हो जाए जे मन से खाए, लेकिन अपवाद के रूप में बेर और कद्दू उस समय नहीं खाना चाहिए। अभी कद्दू को खाने का समय आ गया है। कब क्या खाना चाहिए? और खान पान का हम लोग ख्याल रखेंगे, नापा तोड़ी भोजन करेंगे, तब समय पर नींद टूटेगी, तब हम समय से ध्यान कर पाएंगे। 4 पहर नहीं जगी सके। दिन और रात में 24 घंटे होते हैं। इस 24 घंटे में 8 पहर होती है, 4 पहर दिन में और 4 पहर रात में। दिन के चारों पहरों में तो हम लोग काम काज में लगे रहते हैं, फुर्सत नहीं मिलती है, क्योंकि हम लोग गृहस्थाश्रम में रहने वाले साधु हैं। रात में जो 4 पहर होती है, उसी 4 पहरों में से एक पहर में जग करके हम लोगों को ध्यानाभ्यास करना चाहिए। प्रथम पहर जागे समय, पहर दूसरो भोगी। प्रथम पहर रात में प्राय सभी लोग जगे रहते हैं। हम लोग सोने के लिए जाते हैं, प्राय 9 बजे के बाद ही सोने जाते हैं। प्रथम पहर जागे समय अर्थात 6 बजे से 9 बजे तक प्राय हम लोग जगे रहते प्राय जगे रहते हैं। हालांकि संत महात्माओं की दृष्टि पर इसको जगना नहीं कहा गया है। माया मुख जागे समय, सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म से, सो जागा परमात्मा। परमात्मा की भक्ति करते हैं तो जगे हुए हैं, परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं सोए हुए। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास गिरागा। अर्थात विषयों के आनंद से ऊपर उड़ गए हैं, उसी को जगना कहा जाता है। लेकिन प्राय व्यवहारिक दृष्टिकोण में हम लोग जगे रहते हैं। 6 से 9 के बीच में, 9 बजे के बाद ही सोने जाते हैं। प्रथम पहर जागे समय, पहर दूसरो भोगी। दूसरे पर रात में भोगी लोग जगते हैं। महात्मा गांधी की वाणी में आया है, जो संयमी है, साधक है, योगी है, सन्यासी है, ज्ञानी है, इसको भजन करने का शौक है, परमात्मा दर्शन करने की चेष्टा दिल में लगी हुई रहती है, इस तरह के साधक सवेरे भोजन करके विश्राम में चले जाते हैं, आराम में चले जाते हैं और ब्रह्म मेला में जाकर ध्यान करते हैं। लेकिन जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, राजसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, ये खान पान राग रंग टीवी सिनेमा इत्यादि में लगे रहते हैं। 10 बजे 11 बजे 12 बजे रात तक जगे रहते हैं और 6-7 बजे भोर तक सोते रहते हैं। भाई ऐसे लोगों से भजन ध्यान नहीं हो सकता। जागे न पिछले पहर, जो नहीं श्रद्धा 2 पहर, अर्थात 2 पहर की रात में जगकर ध्यान करना चाहिए। पितामह भीष्म 2 पहर में जगकर ध्यान करते थे। अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, प्रभु चरणों में लीन था, वहां कोई व्याधि थी। अगर 2 पहर रात में नहीं जग सकते हैं, सुने थे ना, जागे न जो नहीं श्रद्धा 2 पहर, पिछले पहरे चेत। पिछले पहरे अर्थात ब्राह्मण मुहूर्त में जरूर जग जाना चाहिए। पिछले पहरे चेत, उठ बैठो, रटना रटो और प्रभु से लाभाऊंगी। जागे न पिछले पहर, पिछले पहर रात में जो लोग नहीं रहते सोते रहते हैं। जागे न पिछले पहर, करे न गुरु मत जाप, परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, गुरु मंत्र का जप नहीं करते हैं, परमात्मा का नाम नहीं लेते हैं, ताको लागी पाप। उस समय अगर आपको कोई इष्ट मित्र है, सत्संगी है, अगर सोए हुए हैं, उनको जगा देना चाहिए। वे जगेंगे, ध्यान करेंगे, जप करेंगे, सुमिरन करेंगे, उनको लाभ होगा और आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन 3 व्यक्ति को नहीं जगाना चाहिए। सोबत साध जगाइए, जो उठत करे जाप, साधु सोए हुए हैं उनको जगा दीजिए। सोबत साध जगाइए, उठत करे जाप, तो ये तीनों सोता वाला साकट सिंह और सांप। अगर साकट व्यक्ति है, सत्संगी नहीं है, उनको मत जगाइए। जगा देंगे गपशप करेगा, आपको ये बाधा पहुंचाएगा। साकट सिंह और सांप, अगर सिंह सोया हुआ है उसके पास मत जाइए और सांप को भी टच नहीं करना है, साधु को जगा देना है। जागे न पिछले पहर, करे न गुरु मत जाप, मुंह सब फाड़े सोबत रहे
अर्थात को लागे पाप, हरदम है तैयार पाप कमाने के लिए, तो कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हम तो लेते हम लोग, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, गफलत में अर्थात निष्ठा में बेफिक्र में क्या सोए हुए हैं, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, अंधकाल कोई संगी न होगा, संग न चल को तेरे, कहे कबीर पुकारी के, यहाँ कोई नहीं अपना रे, यह जियरा चले जाएगी जस रैन की सपना रे। इसलिए नाहिन करिए, होली में आया है, नाहिन करिए जगत सो प्रीति, जगत अथाह भयंकर भवनिधि, जा सब दुख की रीति, जा सब भूल भुलावन कौतुक, समुझ पर नई रीति रहे जहाँ छाई रीति। इसलिए जगन्नाथ का विश्वास हो, फिर आस क्या करे, दृढ़ भजन धन खास हो, फिर त्रास क्या करे। तन सुख मन सुख ना सुख तेरे, आत्म सुख नहीं तेरे। अंत में सुन रहे थे, लड़ पर तीत प्रीत करी गुरु से, कर सत्संग सवेरे। सवेरे का मतलब क्या हो गया, सवेरे का मतलब हुआ जल्दीबाजी। मर के सब जन छोड़ते, जीते क्यों नहीं छोड़, प्रभु से नाता जोड़ के जग से नाता तोड़। अर्थात जब तक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, इसी के बीच में भजन कर लेना है, इसी के बीच में भजन कर लेना है। अगर भजन नहीं करेंगे, हाय हाय करके जीवन बीतेगा। भजन आया है, बस्ती है चामार के ब्राह्मण खड़े बेगार, ब्राह्मण परमात्मा। इस देह के अंदर में जीवात्मा को ब्राह्मण कहा गया है, जीवात्मा को ब्राह्मण कहा गया है, परमात्मा को ब्राह्मण कहा गया है। बस्ती है चमार की, हार चाम की देह बनी हुई है ना। ब्राह्मण खटे बेगार, इसमें जीव बेगारी खटता है। केवल बाल बच्चों की देख रेख, पढ़ाई लिखाई, घर मकान दुकान में रह गए, भजन ध्यान सुनन सुखन नहीं किए, जीवन व्यर्थ रह गया। सब चीज की देख रेख करते हैं, बाल बच्चों की देख रेख, घर मकान दुकान, पढ़ाई लिखाई सब चीज करते हुए थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके परमात्मा भजन कर लिए, उसी को सार्थक जीवन कहा गया है। या विधि भव ठंडा कटी गई है, इस पद में गुरु महाराज का आशीर्वाद छिपा हुआ। या विधि का मतलब क्या हुआ, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, या विधि भव ठंडा कटी गई है, संसार का बंधन कट जाएगा। नहीं कहा धीरे गुरु की बात करते हैं। इसलिए सवेरे चेतने का मतलब हुआ जीवन के प्रारंभिक काल में चेत द्वारा भजन करना। अगर भजन नहीं करते हैं तो हम नमक हराम होते हैं। परमात्मा कितनी चीज है, जब हम लोग माता जी के गर्भ में थे उस समय रक्षा सुरक्षा करने वाले कौन, परमात्मा। फिर वहां से बाहर आए, मुंह में दांत नहीं, आने के पूर्व ही परमात्मा भोजन की व्यवस्था कर दी है कि नहीं, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, माता जी की देह में ही दूध का निर्माण, बच्चा जितना पी ले मन चाहा, उठने की आवश्यकता नहीं है, अधिक के लिए कोई हरज नहीं, कोई हानि नहीं। फिर मुंह में दांत आया, परमात्मा हम लोगों के लिए कंद मूल मेवा मिष्ठान यह सब किनकी देन है, परमात्मा की धरती पर ही हम लोग जाते हैं, यह सब परमात्मा ही की देन है। अगर परमात्मा की अवृत्ति नहीं करते हैं, जसगान नहीं करते हैं, तो क्या हम लोग नमक हराम हुए। इसलिए हम मन का कर्तव्य बनता है, मनुष्य की देह में आए हैं, थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर उस परमात्मा का नाम लेते रहे, उनकी भक्ति करते रहे। भगवान बुद्ध के आश्रम में एक सेठ जी को मिलते हैं। सेठ जी अपने जीवन काल में कभी भी दान पुण्य नहीं किए थे, लेकिन भगवान बुद्ध का एक शिष्य सारी पुत्र है, उनके दरवाजे पर गए थे ना, एक दिन एक कलछी भात उनको दिलवाए थे। आनंद ने कहा, भंते उन्होंने मुझे एक कलछी भात दिलवाई है। भगवान बुद्ध ने कहा, एक कलछी भात का भी याद रखता है, जाओ तुम इनको दीक्षा दो। कहने का मतलब सज्जन जो होते हैं एक कलछी भात का भी याद रखते हैं। और सोचने समझने की बात है, परमात्मा हम लोग कितना भात खिलाया होगा है,
हवा जो परमात्मा देते हैं कितना लेते हैं? हम लोग जब वो ऑक्सीजन चलाया जाता है बहुत पैसे लगते हैं, परमात्मा फ्री में ऑक्सीजन देते हैं, फ्री में जल देते हैं। उनको हम क्या दे सकते हैं बदले में? कम से कम उनकी बड़ाई होने में उसका जो गुणगान होना चाहिए, उनकी बड़ाई करना, स्तुति विनती करना क्या है? उनकी बड़ाई करना है। महात्मा गांधी के निवास पर उनके एक मित्र पहुंचे, स्तुति विनती में